तो आज जिस मूवी की मैं बात करने जा रही हूँ वो एक रियल लाइफ बेस्ड क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में इतना बढ़ के क्राइम है जो आपने सोची भी ना होगी। मूवी के अब तक 4 भाग आ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं साल 2012 में आई इस मूवी के भाग 1 की कहानी। मूवी की शुरुआत में हम इंस्पेक्टर चालापति को देखते हैं, जो कुछ लोगों के ग्रुप को उनके किए हुए गुनाहों के लिए बड़ी बेरहमी से मार रहा होता है। अब मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहां उन्हीं लोगों का ग्रुप एक गधे को पका कर खा रहा है। थोड़ी देर में वहां एक पुलिस वाला आता है, जो उन्हें 3000 रुपए देकर किसी को मारने की सुपारी देता है। इससे समझ आता है कि ये लोग क्रिमिनल्स रहे होंगे। नेक्स्ट सीन में उस ग्रुप के कुछ लोग ट्रक से उतरकर अपने टारगेट का वेट करते हैं। इस गैंग के लीडर का नाम है कृष्णा। तभी पुलिस वाला वहां से गुजरता है, जिसकी सुपारी इन्होंने ली थी, और वो बड़ी बेरहमी से उस पुलिस वाले को मारकर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम रघु और उसकी बहन भाव्या को देखते हैं, जो बार बार अपने भाई को शादी के लिए फोर्स कर रही है। बहन की बात मानकर रघु भी सुशीला नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है। रघु की लाइफ में उन दोनों के अलावा कोई नहीं होता। इधर गैंग की लेडी मेंबर लक्ष्मी एक मिस्त्री के अंडर काम करती है, जो मिस्त्री से कहकर अपने गैंग के बाकी लोगों को भी कंस्ट्रक्शन के काम में लगा देती है। यहाँ कृष्णा लक्ष्मी को आसपास में ऐसे घर ढूंढने को कहता है जहाँ वो आसानी से लूटपाट कर पाएं, और लक्ष्मी भी ऐसे ही घर की तलाश में निकल जाती है, जहाँ कुछ आगे जाकर उसे एक ऐसा घर मिल जाता है। नेक्स्ट डे पूरी गैंग उस घर को लूटने निकल पड़ती है। लक्ष्मी बेल बजाकर पीने के लिए पानी मांगती है, और जब घर की एक लड़की पानी लेने अंदर जाती है तो सारी गैंग घर के अंदर घुस जाती है और उस लड़की के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। फिर बारी बारी से सब उसका फायदा उठाते हैं और लड़की का गला काटकर वो चोरी करके वहां से चले जाते हैं। अब एंट्री होती है इंस्पेक्टर चालापति की, जो एक दहेज के मर्डर केस को 2 मिनट में सुलझा देता है। चालापति इंटेलिजेंट होने के साथ साथ लेडीज की रिस्पेक्ट भी किया करता है। इधर शहर में गैंग चोरी पे चोरी और मर्डर पे मर्डर कर रही होती है, और बेचारा चालापति जब भी मौकाए वारदात पर पहुंचता है उसे किसी न किसी लेडी की लाश मिलती है, और गैंग के कुछ लोग लूटपाट करके सारा सोना हमेशा एक ज्वेलरी शॉप में बेच आते हैं। अब हम एक करप्ट लॉयर दो दाना को देखते हैं, जो खुद भी कृष्णा की गैंग से पैसों में मर्डर जैसे काम करवाता था, और काम होने के बाद उन्हें दूसरी जगह भेज देता था। दो दाना गैंग के पास एक काम लेकर आता है, और वो उन्हें किसी एमएलए की फैमिली मेंबर को जान से मारने के लिए कहता है। इधर सुशीला भव्या को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद उनके घर की डोरबेल बजती है, और जी हाँ, बाहर लक्ष्मी खड़ी होती है, जो सुशीला से पानी मांगती है। जैसे ही सुशीला पानी लेने जाती है, लक्ष्मी भव्या को और उसे बेहोश कर देती है, और उनके साथ ही उन दोनों का फायदा उठाने के बाद उनका मर्डर कर देते हैं। फिर घर लूटने के बाद वो लोग बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही चालापति को इसकी खबर मिलती है, वो रघु के घर पहुंचता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, और इस बार भी चालापति के हाथ कुछ नहीं लगता, और रघु इस बात से दुखी होकर अपने हाथ की नस काट लेता है। अब एक दिन जब कृष्णा, लक्ष्मी और टीका रात में बाहर होते हैं, तब उन्हें चालापति मिल जाता है। चालापति उन्हें इतनी रात को घर से बाहर रहने के लिए मना करता है, और बताता है कि एक गैंग घूम रहा है जो लोगों का मर्डर कर रहा है और उनका रेप भी कर रहा है। उसके जाने के बाद वो तीनों उस पर बहुत हंसते हैं। नेक्स्ट डे टीका सेम ज्वेलर के पास चोरी की हुई एक मूर्ति बेचने जाता है, बट ज्वेलर उसे लेने से मना कर देता है। इसी बीच चालापति टीका को ज्वेलरी शॉप में देख लेता है, और ज्वेलर से पूछताछ करने के बाद उसे टीका पर शक होता है, और वो उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आता है। उसे पीटने के बाद चालापति अपने एक कांस्टेबल को थिका के साथ बाकियों को अरेस्ट करने के लिए भेजता है, और जब वो वापस आते हैं तो वो चालापति को बताते हैं कि इसने हमारे पैसों से बिरयानी खाई और थिएटर में इसके साथी मिलेंगे ये कहकर पूरी मूवी देख डाली, बट इसके साथी नहीं मिले। ये सुनते ही चालापति टीका पर भड़क जाता है और उसे खूब पेलता है। मार खाकर टीका अपने एक साथी हनुमा का नाम बता देता है, और बस ये कहता है कि हमने मंदिर से ये मूर्ति चुराई, इसके अलावा कुछ नहीं किया। पुलिस भी हनुमा को अरेस्ट करके जेल में डाल देता है। गैंग को जब पता लगता है कि टीका और हनुमा अरेस्ट हो गए हैं, तो वो अपने लॉयर दो दाना के पास हेल्प मांगने जाते हैं, और लॉयर उन्हें कहता है मैं उन्हें बचा लूंगा। इधर पुलिस स्टेशन में मंदिर का पुजारी भगवान की मूर्ति लेने आता है,
बट मूर्ति के साथ पुलिस कांस्टेबल उसे चोरी की हुई त्रिशूल भी देता है। तब पुजारी कहता है ये हमारा नहीं है, ये कार्तिकेय टेम्पल का है। इतना सुनते ही चालापति समझ जाता है कि हनुमा और टीका सिर्फ चोर नहीं है, मर्डरर्स भी हैं, क्योंकि कार्तिकेय टेम्पल में हुई चोरी में 2 पुजारियों की हत्या भी हुई थी। नेक्स्ट सीन में लक्ष्मी भी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और चालापति को रिश्वत देकर अपने साथियों को छोड़ने की बात करती है। ईमानदार चालापति को गुस्सा आ जाता है और वो लक्ष्मी को भी घसीटते हुए जेल के अंदर डाल देता है। थोड़ा डरा हुआ तो चालापति भी होता है। उसे लगता है ये गैंग कहीं उसकी वाइफ के साथ भी वही चीज़ ना करे जो बाकी लेडीज़ के साथ करते थे। ये सपना देखकर उसकी फट जाती है और नेक्स्ट डे वो टीका को टॉर्चर करने लगता है और टीका भी अब चालापति को अपने साथियों के बारे में बता देता है। चालापति एक एक करके सारे गैंग मेंबर्स को पकड़ लेता है और उन्हें वो कोर्ट लेके जाता है, जहाँ 2 दाना उनका बचाव करता है, बट ज्वेलर पन्नालाल और दूसरे लोगों की गवाही से गैंग बच नहीं पाती। कोर्ट उन्हें मौत की सज़ा सुना देती है और इसी के साथ पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। पार्ट 2 और पार्ट 3 इससे भी ज़्यादा थ्रिलिंग है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपडेट।